कल जो बात हुई थी वो इस संदर्भ में थी कि एक डीवाईएसपी जिन्हें कि उदयपुर में लगाया जा रहा था, गोविंद सिंह राजपुरोहित, जो कि मेरे पिताजी के केस के समय धानमंडी थाना के सीआई थे, और उन्हीं की लापरवाही की वजह से उदयपुर में वो हत्याकांड हुआ। उनसे ही मेरे पिताजी ने सिक्योरिटी मांगी थी और उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली, जिस वजह से उदयपुर में इस तरीके का हत्याकांड हुआ। उसी का हमने विरोध किया कि उन्हें यहाँ पर डीवाईएसपी लगाया जा रहा है, वो नहीं लगाया जाए, और वो उस जो एक्शन लिया गया उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो गई और उनकी जो पोस्टिंग है वो भी कैंसिल कर दी गई। आप ये बताइए कि ये जो प्रकरण हुआ आपके पिताजी के साथ जो हुआ, ये एक लगभग विश्व प्रसिद्ध ये एक हत्याकांड हुआ है जिसके अंदर घोर लापरवाही प्रशासन की देखी गई है। तो ऐसी जब सारे उसका लाइव उसने फेसबुक के ऊपर आया, उसके ऊपर आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी क्या कमी है अभी भी जो इसके अंदर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो केस है ना वो तो क्लियर एंड शट केस है, ठीक है, कि भाई अपराधियों ने खुद वीडियो बनाकर कबूला है। अगर कोर्ट चाहे तो बस वीडियो का एफएसएल आ चुका है और उस वीडियो के ज़रिए ही उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। नहीं है ज़रूरत इस केस में किसी भी गवाह, किसी भी पेशी की, बट नहीं, इसको खींचते खींचते आज 4 साल हो गए और पता नहीं जिस तरीके से केस चल रहा है हमें इंसाफ कब मिलेगा। हो सकता है कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो भी इंसाफ मिलने में कम पड़ी है। तो इस तरीके का जो न्यायिक सिस्टम है उससे जो आम जनता है उसमें मतलब जो विश्वास है ना वो उठता जा रहा है जुडिशरी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर लोगों का। आप ये बताइए कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय ये आपके पिताजी के साथ क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई, उसके अंदर आपको लगता है क्या कि क्या ये प्रशासन का और सरकार का मिलीजुली भगत है जिस वजह से इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तब हमसे ये कहा जा रहा था कि दोनों स्टेट और सेंटर में अलग अलग गवर्नमेंट होने की वजह से आपके केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सक रही। ठीक है, चलो माना उस बात को भी, पर उसके बाद जब स्टेट और सेंटर दोनों में ही एक ही गवर्नमेंट आ गई लगभग 1 साल के बाद ही, तो जब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी केस में कुछ गति नहीं आई और जो पहले जो स्पीड थी उससे भी आज की स्पीड स्लो है केस की। 166 गवाह है केस के अंदर, 35-40 की पेशियाँ 4 साल के अंदर होना क्या दिखाता है हमें? क्या जिस स्पीड से केस चल रहा है, पहले सेशन कोर्ट से ये केस निकलकर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से ये केस निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उन लोगों को राष्ट्रपति के पास अपनी अपील देने का मौका दिया जाएगा। तो कितने साल लग जाएंगे इंसाफ मिलने में? ये हर किसी के मन में सवाल है और मेरे पिताजी की जो अस्थियां है वो आज भी इंतज़ार कर रही है कि कब उन्हें विसर्जित किया जाएगा हरिद्वार में, कब उन्हें न्याय मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि आपने कोई वकील, सरकारी वकील के अलावा आपने अपना कोई वकील खड़ा किया है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हमने एक वकील खड़े की है, वो हमें केस की रेगुलर जो जानकारी है वो देते रहते हैं और बताते हैं कि आज ये हो रहा है, और ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि जो पेशियाँ होती है वो टल ही जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से उस समय गजेंद्र सिंह जी आपके पास आए थे मिलने के लिए, उन्होंने एक सांत्वना भी दी थी कि केंद्र सरकार इसके अंदर काफ़ी अपनी भूमिका निभाएगी। अब डबल इंजन की सरकार है, तो क्या आपने वापस उनसे कोई ऐसा संपर्क साधा है केंद्र सरकार के से कि इसके अंदर आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए तीव्रता से काम किया जाए? देखिए, मैंने जो मुझसे हो सका, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, मैंने सभी से मिलने बातचीत करने की कोशिश की। सभी बस आश्वासित करते हैं कि आपके केस में हम कोई कड़ा डिसीजन लेंगे, बट सिर्फ वो आश्वासन काफ़ी नहीं है, क्योंकि आश्वासन तो सभी ने दिया पर एक्शन तो कुछ हुआ नहीं आज तक केस के ऊपर। क्या आपको विधर्मियों की तरफ से जिन्होंने हत्याकांड किया उनकी तरफ से आपको कोई धमकी वगैरह मिलते हैं, और प्रशासन इसके अंदर आपका अभी प्रेजेंट में क्या सहयोग कर रहा है? देखिए, धमकी वगैरह मिलना ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, और उस समय से लेकर आज तक जो हमारी सिक्योरिटी है वो लगी हुई है। हमेशा गनमैन साथ में रहता ही है और घर पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, जो सामाजिक संगठन है हिंदुत्व रक्षा को लेकर कहते हैं, उनका क्या सहयोग है और आपके साथ में? देखिए, हिंदू संगठन जो है, यूँ समझ लीजिए कि जो पूरा सहयोग है वो उन्हीं का रहा। ठीक है, हिंदू संगठनों ने काफ़ी सहयोग किया, इस वजह से जो सरकार है उन्होंने परिवार की सहायता भी की, हम दोनों को जॉब भी प्रोवाइड हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हो गए उदयपुर में। आज देवराज की फैमिली है, ठीक है, वो परेशान है, उनका कांड जो उदयपुर में हुआ उनसे भी कई सारे वादे पूरे किए, न तो उन्हें कुछ जो कंपनसेशन या फिर न्याय कुछ भी नहीं मिला। तो हिंदू जो संगठन है उनकी बड़ी भूमिका रही है।
आपको न्यायालय पे कितना भरोसा है? क्या आपको क्या लगता है कि केस आगामी कितने और वर्षों तक चलेगा और आपको न्याय मिलेगा? देखिए, न्यायालय पे जो भरोसा था ना, वो तो सिर्फ 6 से 7 महीने या साल भर तक ही था। ठीक है, अब जो वो विश्वास है ना कि हमें न्याय मिलेगा, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कि हमने एक लाइन सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कहाँ तक यहाँ पर लागू होती है? क्योंकि हमें 4 साल हो गए, हो सकता है 40 साल या फिर मेरी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी न्याय लेने में, कब मिलेगा नहीं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।